दोस्तों कभी कभी जब हम कुछ ढूंढने निकलते हैं कुछ पाने की चाहत में, तो हम सोचते हैं हम यहाँ ढूंढ ले वहाँ ढूंढ ले, लेकिन सामने ही वो चीज़ रखी रहती है, हमें दिखाई नहीं देती है। वैसे ये सब मैं क्यों कह रही हूँ ये तो पता चलेगा आगे वीडियो में। उससे पहले बड़ों को प्रणाम, सादर चढ़ स्पर्श, छोटों को ढेर सारा बहुत सारा प्यार। आपकी जागृति प्रस्तुत है आज फिर और एक नए सफ़र के साथ। कहते हैं जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक ऐसा सफ़र जिसमें कई मुश्किलें हैं, हम सुख संघर्ष सफलता असफलता के कई मोड़ों से कई स्टेशनों से गुजरते हैं। जीवन के इन्हीं संघर्षों के स्टेशन पर कहीं रुक कर ठहर कर हमें अपनी मजबूतियों को पहचानने का मौका मिलता है, तो वहीं किसी दूसरे स्टेशन वाली स्टॉप पर ठहर कर हमें अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों पर काबू पाने का सुनहरा अवसर मिलता है। जब भी हम ऊंचाइयों पर होते हैं अपने जीवन के, तो सब कुछ कितना उत्साहित सा लगता है, सब कुछ मानो हमारे साथ है, सब उत्साहित कर रहा है। और वहीं जब हम अपने गिरावट के दौर में होते हैं तो हमें अपनी क्षमताओं को जांचना होता है, अपनी शक्तियों को जांचना होता है, खुद की बहुत परीक्षा लेनी होती है। कहते हैं जो वीर होता है, जो साहसी होता है, उसके आगे दुनिया झुकती है, सभी झुकते हैं। लेकिन ये वीरता है क्या? है क्या? किसमें है ये वीरता? क्या साहस खुद को हमेशा ऊंचा दिखाने में है, या फिर हमेशा जीतने में है, या फिर वीरता क्या सिर्फ हमेशा आगे रहने में है? क्योंकि मेरे ख्याल से तो वीरता इनमें से किसी में भी नहीं है, साहस इनमें से किसी में भी नहीं है। क्योंकि वीरता ना ही जीतने में है, ना ही साहस कभी भी ना गिरने में है, बल्कि साहस तो है किसी भी चुनौती के सामने अडिग खड़े रहने में। और वही वीरता है उस चुनौती को पूरा करने के लिए अपने संपूर्ण परिश्रम लगा देने में। यदि कहीं बीच में गिर जाए तो फिर से खड़े होकर उठने का साहस करने में, बार बार कोशिश करने में, और चाहे कितने भी हम ऊपर हो या नीचे अपने जीवन में, अपने अस्तित्व के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहने में। और जो हमेशा प्रतिबद्ध है वीर वही है और साहसी भी वही है। तो चलिए बस इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के दिन की एक नई शुरुआत करते हैं। कैसा है हमारा पूरा परिवार? सुबह सुबह का हो रहा है समय, हो जाती है हमारे आज दिन की शुरुआत अपने छोटे से बाग बगीचे से। थोड़े से पालक और यहाँ पे मूली, हम एक ना मूली बिल्कुल बाहर निकली हुई थी तो हमने उसे खींच करके देखा। आज टेस्ट करेंगे कि हमारी खेत की मूली कैसी लग रही है। आशा करती हूँ हमारा पूरा परिवार काफ़ी स्वस्थ है, काफ़ी अच्छा है, अपना खूब सारा ख्याल रख रहा है, दिन की शुरुआत को बेहतरीन तरीके से कर रहा है। थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा पैकेट वाला मिर्च। करो कितना डाल रही हो? अरे वो तो डालते हैं इतना क्यों? वाह बड़ी मम्मी जैसे मैं था। और यहाँ पर अभी हो रही है नाश्ते की तैयारी, और नाश्ते में बन रहा है चूड़ा मटर गर्मा गर्म, जो कि सभी का फेवरेट है। और आज चूड़ा मटर हमने सोचा है ना बड़ी मम्मी के तरीके से बनाने के लिए, और थोड़ा सा बड़ी मम्मी ना मसालेदार बनाती थी तो मसाले थोड़े ज़्यादा ही डाले हमने, डर डर के, वो भी क्योंकि सामने आदू खड़ी थी। और पापा के लिए हम काढ़ा लेकर के गए थे। पापा को ना थोड़ी सी तबीयत इधर बीच नहीं सही है, इधर बीच 5-6 दिनों से उन्हें थोड़ा थोड़ा बुखार आ रहा था, और बीच में इधर बीच इतनी सारी शादियाँ थी, उसी ठंडी में दौड़ना, और उसी में तबीयत उनका नहीं अच्छा था। दवाई लेकर के थोड़ा सा आराम हुआ और फिर बिहार साथ में निकल गए थे। इतना मना किया था कि पापा चले जाएंगे अकेले, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन पापा अकेले कहीं नहीं छोड़ते हैं। और जब उस स्थान पे रह कर के खुद को भी सोचते हैं ना एक बार कि यदि हम माँ बाप रहते तो हम किस तरह से सोचते कि अपने बच्चे को अकेले छोड़ते, तो एक बार को लगता है कि वो अपने स्थान पर सही है। लेकिन उसी दौड़ धूप में अभी तबीयत ज़्यादा भारी हो गया है। आज जाएंगे डॉक्टर को दिखाने के लिए। और यहाँ पर अब हम चल रहे थे दोपहर के खाने की तैयारी करने। नाश्ता सभी ने कर लिया था। आज ना सब लोग, ये वाला वही दिन है जब हम लोग बिहार से वापस आए थे, तो सभी लोग आज लेट सो कर के उठे थे। हम खुद आज 9:30 बज गया था सो कर के उठने में, तो इसीलिए सब कुछ लेट लेट ही हो रहा था। और आज ना बहुत सारे काम भी हैं, सारे साफ़ सफाई वाले। जब रात में 3 बजे आए थे घर पर तो उस समय तो नींद नहीं आ रही थी, और फिर कैसे कैसे करके तो 4:30 बजे नींद आई थी, और फिर जाके सीधे 9 साढ़े 9 बज गए थे नींद खुलते खुलते। और आज कई दिनों के बाद किचन में आना हो रहा है। इधर बीच 5-6 दिनों तक जब से एग्ज़ाम का डेट बिल्कुल नज़दीक आ रहा था, बिल्कुल भी जैसे बस एग्ज़ाम ही दिख रहा था और पढ़ाई ही दिख रही थी, और कुछ बिल्कुल दिख ही नहीं रहा था, ना ही किसी काम में मन लग रहा था। तो बिल्कुल फिर तो हुआ कि पढ़ ही लेते हैं, और जब किसी काम में मन नहीं लग रहा है तो। और उस समय मम्मी आदू सब कुछ वही लोग संभाल रहे थे।
फ़िलहाल यहाँ पर सीटी दे रही है हमारी पालक वाली दाल। हमने दाल चढ़ा दी थी, बस चावल बनाना और चोखा साथ में बनेगा, और साथ साथ हमारी सफाई भी चल रही थी। किचन में ना वहाँ पर जो हमने डिब्बा बनाया हुआ था रखने के लिए, एक थर्माकोल वाला जो था ना कप का खाली डब्बा, वो ना फट गया था, तो उसे हमने आज हटा दिया है। और वहाँ पर कुछ और हमने सोचा, अभी तो आज बिल्कुल समय नहीं था क्योंकि अभी 12:30 बज रहे थे, और अभी कपड़े भी ढेर सारे थे जो कि हम लोग यात्रा के समय यूज किए हुए थे, वो भी कपड़े सारे थे। कुछ मम्मी धो रही हैं, अभी मम्मी नहाने गई थी तो उन्होंने कुछ धुल के रखा हुआ है, और कुछ हम चलेंगे फिर धोने के लिए। मन थोड़ा सा उदास भी है, और कहीं आने जाने का जो थकान रहता है वो भी था थोड़ा सा, इसीलिए आज सुबह सुबह सभी के लिए ना अजवाइन वाला हमने काढ़ा बनाया था, और अजवाइन, नमक, गर्म पानी हम सभी ने आज लिया था। जैसे जैसे बीपीएससी एग्ज़ाम की डेट जो है नज़दीक आती जा रही थी, जैसे लग रहा था कि पानी के अंदर है, सांस नहीं ले पा रहे हैं। अपने जीवन का पहला एग्ज़ाम था ऐसा, नौकरी वाला, और ये पहला अनुभव था, कोई नौकरी का एग्ज़ाम दिया था पहली बार। हर दिन जब हम अपने काम में रहते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को, हर काम को संभालते हुए अक्सर हम खुद को भूल जाते हैं ना, हमें क्या करना है, पढ़ना है, मेरे लक्ष्य क्या हैं। हर दिन बस यूं ही बीत जाता है यदि ध्यान ना दे तो, समय ना निकाले तो। कभी समय मिला तो पढ़ा, कभी नहीं मिला तो नहीं पढ़ा, ये काम रह गया, वो काम रह गया, ये करना है, वो करना है, यही दिमाग में चलता रहता है। कभी 1 घंटे तो कभी वो भी नहीं मिलते। खुद से बहुत ज़्यादा ही उम्मीद लगा लेते हैं, सोचते हैं हम बहुत परफेक्ट हैं, हर काम बहुत आसानी से कर लेंगे, हम ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे, और फिर जब अचानक से पता चलता है कुछ, तो धक्का सा लगता है कि अभी तो हम तैयार ही नहीं हैं। सभी को हम खुश नहीं रख सकते ना, कभी कभी हम थोड़ा बहुत किसी को तकलीफ़ दे करके यदि अपने लिए समय निकाल ले रहे हैं, खुद के सपने के लिए समय निकाल ले रहे हैं ना, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि खुद को खुश रखना ना सबसे पहले हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। यदि हम खुद को खुश रख पा रहे हैं, खुद को वो दे पा रहे हैं जो हम चाहते हैं अपने लिए, तभी हम खुद को और दूसरों को खुश रख पाएंगे। बाकी दोपहर क्या 3 या 3:30 बज चुका था, छत पे थोड़ी थोड़ी धूप थी और ठंडी बहुत तेज़ी से लग रही थी, तो छत पर ही हम आ गए थे अपना सारा कापी किताब लेकर के। और आदू अभी को गई है नहाने के लिए, तो उसके लिए हमने गर्म पानी रख दिया था गैस पे थोड़ा सा, वरना हम लोग तो थोड़े थोड़े ठंडी के मारे हैं, उसको भी ठंडी लग जाएगी। और फिर हमने अपना बीपीएससी वाला पेपर भी छत पर लेकर के आए थे, सोचे थे आज जो हमारा आंसर की आया है उससे थोड़ा सा मिलाएंगे, लेकिन अंदर से बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी, क्योंकि पेपर अच्छा तो गया नहीं था, अंदर से मन भी नहीं हो रहा था कि इसको हम मिलाएं। हम बस देख रहे थे सारे क्वेश्चन कि क्यों हम नहीं कर पाए, आखिर क्या क्वेश्चन इतना ज़्यादा हार्ड था कि हमसे नहीं हो पाया। बस बार बार उसी को पलट के हम देख रहे थे। अपनी तैयारी के दौरान पूरा फोकस था मैथ और साइंस के सब्जेक्ट को तैयार करना, 80 नंबर का जो मेजर पार्ट था उसको तैयार करना, और साथ में जो जनरल अवेयरनेस का जो 40 नंबर का क्वेश्चन था उसमें भी थोड़ा बहुत तैयारी चल रहा था, लेकिन वो सब कुछ जो प्रीवियस पढ़ा हुआ था उसी पर बेस्ड था। लेकिन ज़्यादा तैयारी हो रही थी साइंस और मैथ की, जिसके लिए 6 से 10 तक की पूरी NCERT पढ़ ली थी साइंस और मैथ्स की। लेकिन जो छूट गया था वो था 12th की NCERT मैथ्स वाली, और सबसे ज़्यादा यही अखर रहा था, क्योंकि मैथ्स के जो क्वेश्चन थे कुछ 6 से 7 क्वेश्चन वो 12th के थे। एक बात और जो सबसे ज़्यादा अखर रही थी वो थी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ना कर पाने की, क्योंकि तैयारी के लिए जो 1 महीना हमें मिला हुआ था, बीच में तबीयत का ख़राब हो जाना, फिर 15 दिन की तैयारी में NCERT कवर करना, उतने में ही पूरा समय निकल जाता था। अभी NCERT से हमने सारा टॉपिक तो पढ़ लिया, लेकिन उनसे बनने वाले मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस यदि हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमारे लिए एक अच्छा चांस बन जाता है एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करने का। तो ये दूसरी कमी थी जो बहुत ज़्यादा अखर रही थी। और 12th तक जो मैथ्स नहीं पढ़ा वो तो सबसे ज़्यादा अखर रहा था, क्योंकि अंदर से हो रहा था कि एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, 12th कम से कम मैथ्स देख लेते हैं, लेकिन नहीं कर पाए थे, समय ही नहीं मिल पाया था इतना। और हमें लग रहा था 6 to 8 के ही जो सिलेबस में जितने टॉपिक्स हैं ना वही आएंगे, हाँ लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहेगा। तो आदित्य सर से हम तो मैथ्स पढ़ने लगे थे कि सारे टॉपिक्स वही हैं, तो अगर जाएगा भी लेवल इतना जाएगा तो यहाँ से तैयारी हो जाएगी अच्छी खासी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सब पढ़ना लग रहा था व्यर्थ ही गया था। और बीपीएससी सचिव सर ने कहा भी था कि 6 से 8 के जो टॉपिक हैं सिलेबस में वही रहेंगे, हाँ लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ रहेगा। और इस चक्कर में अपना लेवल बढ़ाने के लिए हम चले थे SSC क्लासेस देखने, आदित्य रंजन सर से पूरा टॉपिक समझने, टॉपिक का हर लेवल पर तैयारी करने। इतनी बड़ी बड़ी क्लासेस, इतनी घंटे की क्लासेस देखने पर भी कोई रिजल्ट नहीं मिला, जबकि सफल होने के लिए हमें कुछ नहीं करना था, बस 12th तक की NCERT पढ़नी थी। ये एग्ज़ाम देने के बाद ना एक चीज़ बिल्कुल महसूस हुई कि हमें लगता है हमें सफल होने के लिए बहुत कुछ बड़ा करना होगा, ये वो हम न जाने क्या क्या करने लगते हैं, लेकिन जो हमारे पास रहता है ना हमें सफलता उन्हीं से मिलनी होती है। बस उस समय ना हमें ये चीज़ नहीं समझ में आती है।
बाकी अभी सुबह से लेकर शाम हो गई थी, बस मन में यही हो रहा था, देखे नहीं देखे, नहीं देखना। देखने के बाद जब रिज़ल्ट पता चलेगा तो और ज़्यादा रोना आएगा, थोड़ा मन मायूस हो जाएगा और भी ज़्यादा। लेकिन कब तक सत्य से भाग सकता है इंसान। तो यहाँ पर जब शाम हो गई, आज वीडियो डालना था ना, तो दोपहर में जब छत से अंदर आए ना नीचे, तो वीडियो डालना था, तो वीडियो हमने डाला। और फिर अभी को बहुत हिम्मत जुटा करके हमने अपना मार्क्स काउंट करना शुरू कर दिया, और कुल 58 क्वेश्चन ही बस सही हो रहे थे। और 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि डाउट में थे थोड़े से, जो कि जाएंगे मुझे लग रहा है करेक्शन के लिए फिर से, और फिर से रिवाइज आंसर किया आएगा, तो फिर शायद बढ़ करके 63-64 नंबर हो सकता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है ना थोड़े डाउट में है। तो अगर फाइनली देखें तो 64 से 65 नंबर आएंगे, जो कि कट ऑफ के आसपास भी नहीं है, क्योंकि कट ऑफ तो आराम से जाने वाला है 70 या 75, इतना तो जाएगा ही जाएगा। और ये स्कोर देखने के बाद बहुत मन मायूस हो रहा था, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अवसर था उस लड़की के लिए जिसके पास समय बहुत कम है, अवसर भी बहुत कम है, साथ उतना देने के लिए कोई है नहीं। 2-4 अवसर हैं, उसी में जो भी करना है करना है। जब घर से निकल रही थी तो पिछले 1 महीने की सारी त्याग, सारे दिन रात याद आ रहे थे, और बस 15 से 16 घंटे जब रह गए थे एग्ज़ाम के, तो उन सभी दिन रातों का ना त्याग का हिसाब होने वाला है, ऐसा मन में चल रहा था। साथ ही साथ ये भी मन में चल रहा था कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ होते हैं। जब हम अकेले होते हैं ना, तब तो ख़ास तौर से हमारे साथ होते हैं, और वो कभी भी हमारे साथ बुरा नहीं होने दे सकते। यदि उन्हें लगता है कि हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है, खुद पर और काम करने की ज़रूरत है, कुछ और बेहतर हमारे लिए रुका है, कुछ और बेहतर इससे भी हमें मिलने वाला है, तो वो हमें उस समय ना वो परिणाम नहीं देते हैं। लेकिन कुछ समय बाद यदि हम मायूस ना हों, अपने ऊपर काम करना जारी रखें, तो वो हमें मिलता है। और यदि हम अपनी असफलता को उनकी ही ख्वाहिश मान लें, तब तो हमें ज़रूर मिलता है। बाकी देखते हैं रिज़ल्ट क्या आता है और कट ऑफ कितनी जाती है। 65 तो मुश्किल ही है, क्योंकि जाने को तो कट ऑफ 70-75 ऐसे ही जाएगा, संभावना यही दिख रही है। बाकी देखते हैं क्या होता है, और अपने आज के सफ़र को बस इन्हीं कुछ बातों के साथ यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ और एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जीवन में ना बहुत सारी परीक्षाएं हैं जो हमें देनी है, तो सिर्फ ये एक छोटी सी परीक्षा हमें परिभाषित नहीं कर सकता, ना ही हमारी ताकत को परिभाषित कर सकता है। तो इसे लेकर के ना ज़्यादा मायूस नहीं होना है, हमें आगे के लिए सोचना है।